Hello everyone, my name is Kunal Kumar. So today we are going to start with the new method of branch accounting, that is stock and debtor system. तो ब्रांच अकाउंटिंग में बच्चों तीन मेथड होते हैं. पहला मेथड होता है डेटर सिस्टम, सेकंड मेथड इज स्टॉक एंड डेटर सिस्टम एंड थर्ड मेथड इज फाइनल अकाउंट मेथड. बट आपके बीकॉम ऑनर्स में डेटर सिस्टम एंड स्टॉक एंड डेटर सिस्टम ही होता है. ठीक है, सिलेबस में यही है. गॉट इट? चलो, सो लेट अस स्टार्ट with stock and debtor system. Please take out your notebooks and start writing these notes. ठीक है, stock and debtor system. This method can be followed only if goods have been sent at loaded price. ये मेथड कब फॉलो करते हैं? जब क्वेश्चन लोडेड प्राइस का हो, when the question is of loaded price. ठीक है, और ये कुछ बेसिक अकाउंट्स होते हैं जो हमें इसमें बनाने ही होते हैं. ब्रांच स्टॉक अकाउंट, it is prepared at loaded price. Branch debtor account, this account is prepared only if goods have been sold on credit basis. ठीक है, फिर क्या होता है? ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट भी बनता है, इट इज एन ऑप्शनल अकाउंट. ब्रांच एसेट अकाउंट भी बनता है, ये भी ऑप्शनल अकाउंट होता है, आपको कंपलसरी नहीं है इसको बनाना. ब्रांच, फिर हमारा जो मेन अकाउंट होता है वो होता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट. इट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ड्यूरिंग द ईयर. मतलब इट इज लाइक ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते थे बच्चों क्लास 11th में, तो उससे हमें क्या निकलता था? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था. ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता था? जिसमें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते थे. हमारा आंसर होता था ग्रॉस प्रॉफिट का. ऐसे ही यहाँ पे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा और उसके बाद हमारे पास बनेगा ब्रांच पी एंड एल अकाउंट. ठीक है, तो ये जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है, इट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ड्यूरिंग द ईयर एंड इट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ब्रांच स्टॉक अकाउंट. इन दिस अकाउंट वी रिवर्स प्रॉफिट मार्जिन. हम प्रॉफिट को अलग करके ये देखते हैं कि भाई हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस है वो कितना हो रहा है. ठीक है, तो यू शुड नोट इट डाउन प्लीज. ठीक है, इन सबको वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन करो. एंड दिस इज ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट. उसके बाद हमारा पी एंड एल अकाउंट बनता था. ऐसे ही ब्रांच पी एंड एल अकाउंट बनेगा जिससे हमें नेट प्रॉफिट निकल के आएगा. वी नीड टू फाइंड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. इन दिस अकाउंट वी डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एट ब्रांच. ठीक है, तो हम सारे एक्सपेंसेस को इसमें डिडक्ट करते हैं और हमारा आंसर आता है. ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 इज इन योर पीडीएफ. गॉट इट? क्वेश्चन 16 कह रहा है, ये 17 कुछ नहीं है, आपको 16 देखना है. ठीक है, हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू इट्स ब्रांच at cost plus 25%. From the following information prepare necessary accounts under stock and debtor system. अगर ये क्वेश्चन आप ध्यान से सुन लोगे तो आपको स्टॉक एंड डेटर सिस्टम पूरा समझ आ जाएगा. ठीक है, पूरा अच्छी तरह समझ आ जाएगा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम. ओपनिंग बैलेंस एट ब्रांच, ये हमें दिया हुआ फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है. ठीक है, स्टॉक एंड इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, गुड्स सेंड टू ब्रांच दिया हुआ है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड, bad debts, expenses paid by branch, expenses paid by head office, depreciation 10% of furniture का, ये सारा डेटा हमें दिया हुआ है. अब हमें अपना अकाउंट बनाने हैं. जो कंपलसरी बनाना होता है वो ब्रांच स्टॉक और ब्रांच डेटर होता है. ठीक है, वी हैव टू कंपलसरीली मेक ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंड ब्रांच डेटर अकाउंट. ठीक है, उसके बाद ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है और ब्रांच पी एंड एल अकाउंट बनता है. ठीक है, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट जैसे आपने पहले मेथड में भी सीखा था. स्टॉक क्या होता है? ब्रांच के लिए स्टॉक क्या होता है? एसेट होता है. एसेट बढ़ेगी तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे. एसेट कम होगी तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे. तो स्टॉक बढ़ने के रीजन सारे इधर आएंगे और स्टॉक कम होने के सारे रीजन इधर आएंगे. ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. टू बैलेंस बीडी, बीडी कितना है? 40,000. हमारा क्वेश्चन, अब मैं जरा फोन में अपना क्वेश्चन खोल लेता हूं ताकि अगेन वही प्रॉब्लम हमारे पास दोबारा ना आए. ठीक है,
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। मुझे बताओ स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, हाँ सर स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, और ये हमेशा इनवॉइस प्राइस पे बनेगा, तभी ये मेथड यूज भी होता है। तो बैलेंस बीडी कितना हो गया 40,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके हाथ में क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को फटाफट से इसको देखो। ठीक है, फिर आता है फिर आता है हमारे पास गुड्स सेंट टू ब्रांच। इसमें लिखा हुआ है कि भाई हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान दिया, तो ब्रांच के पास क्या है, स्टॉक बढ़ रहा है। तो ब्रांच के पास स्टॉक बढ़ रहा है कितने रुपए का, 2 लाख, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये दो बातें क्लियर हैं। ठीक है, अच्छा फिर स्टॉक कम होने का रीजन क्या हो गया, ब्रांच ने सेल कर दी, कैश सेल्स करी 60,000 और ब्रांच ने क्रेडिट सेल करी, तो हम इसको ब्रांच डेटर अकाउंट लिखते हैं क्योंकि ऑब्वियसली डेटर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम नाम ऐसा लिखना स्टार्ट करेंगे जो अकाउंट बनाना चाह रहे हैं उस अकाउंट से ही क्रॉस एंट्री करना हमारे लिए इजी हो जाए, राइट। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ब्रांच डेटर अकाउंट की मैंने क्रेडिट सेल करी थी तो मेरा ब्रांच बढ़ रहा है। मैंने क्रेडिट सेल करी थी तो ब्रांच मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, सॉरी 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 आई एम सो सॉरी, स्टॉक जो है वो मेरा कम हो रहा है, डेटर बढ़ रहा है। ठीक है, स्टॉक कम हो रहा है, डेटर बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो स्टॉक मेरा कम हो रहा है, कैश सेल्स की वजह से 60, क्रेडिट सेल की वजह से 120। उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आ गई वो क्या हो गया, मेरा बैलेंस सीडी। क्या हो गया बच्चों, मेरा बैलेंस सीडी हो गया। ठीक है, ये मेरा स्टॉक बचा हुआ है 60,000। अच्छा फिर हम बना रहे हैं ब्रांच डेटर अकाउंट। ब्रांच डेटर ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 60,000 दिया हुआ है। और आपको पता है डेटर बढ़ने का रीजन क्या था, कि वहां पे देखो यहाँ पे क्रॉस एंट्री होगी, यहाँ पे ब्रांच डेटर की अगर मैं क्रॉस एंट्री देखूं तो क्या होगा, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो इधर लिख दूंगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। और लॉजिक भी सेम है कि भैया डेटर उसके लिए एसेट होता है, एसेट बढ़ रहा है क्योंकि उसने क्रेडिट सेल करी थी, तो डेटर बढ़ने का रीजन क्या है, क्रेडिट सेल्स। बताओ ये बात क्लियर है। ठीक है, फिर उसके बाद डेटर कम होने के रीजन क्या है, कि भाई मैंने पैसा कलेक्ट किया। ठीक है, डेटर से कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना दिया हुआ है, 1,35,000। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 8,000। डिस्काउंट अलाउड ये है, बैड डेट्स हो गए, डेटर कम हो गए 2,000 से। तो ये मेरे हिसाब से ये अकाउंट आपके लिए बहुत इजी हो गया है। तो ये बैलेंस सीडी हमारा आ गया 35,000। दिस इज अवर बैलेंस सीडी, दैट इज 35,000। क्लियर है ये बात बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये वाला कंसेप्ट तो आपको शुरू से ही पता है, कॉस्ट 100 है, लोड इतना है, तो इनवॉइस प्राइस हमारा कितना है 125, जिसको मैं लोडेड प्राइस भी बोल सकता हूं। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, लोडेड प्राइस, राइट। चलो ये दो बातें क्लियर हैं। ठीक है, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा बनेगा ब्रांच, क्या बनेगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, इस अकाउंट को ध्यान से समझ लो। इसके बाद बनता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में मेरा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा। तो होता क्या है कि मैं ये जो मेरा स्टॉक है, ये जो मेरा स्टॉक है, इस स्टॉक में मेरा प्रॉफिट भी मिला हुआ है। इस स्टॉक में मेरा प्रॉफिट मिला हुआ है, यस और नो। हाँ सर प्रॉफिट मिला हुआ है, इनवॉइस प्राइस पे है। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है, अगर मैं ये सारा का सारा बेच दूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा। सर 40,000 में से आपका प्रॉफिट कितना बनेगा, उसको हम कहां लिखेंगे, उसको बच्चों हम यहां पे लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व। देख रहे हो 40,000 में कितना प्रॉफिट था, तो 40,000 क्या दिया हुआ है सर, लोडेड प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस जो दिया होगा उसी से डिवाइड कर देंगे, जो निकालना होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 8,000। बोलो बच्चों कितना हो गया ये 8,000, यस और नो। ठीक है, देखो वहां पे जो मेरा ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था उसका प्रॉफिट मैंने इधर उतार दिया। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, क्या है ये, ट्रेडिंग अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट है। तो ये कह रहा है कि भाई अगर प्रॉफिट होगा, इधर सारी अच्छी बातें होती हैं, प्रॉफिट होगा तो इधर, और इधर सारी गंदी बातें होती हैं। मतलब इधर आपने देखा होगा ना, सारे एक्सपेंसेस वगैरह सब इधर आते हैं। तो मैं इधर मान रहा हूं कि भाई जो प्रॉफिट होगा वो मैं इधर लिख दूंगा 8,000। ठीक है, मैं ये मान रहा हूं ओपनिंग स्टॉक सारा बिक गया तो मुझे इतना प्रॉफिट हो गया। दूसरा, मेरा ये भी स्टॉक था, सॉरी मेरा ये स्टॉक था 2 लाख रुपए, गुड्स इनटू ब्रांच। तो जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा, हम ये भी मान लेते हैं कि वो सारा का सारा प्रॉफिट
मतलब वो सारा सामान बिक गया और वो प्रॉफिट मेरा हो गया है, वो प्रॉफिट मेरा हो गया। तो 2 लाख रुपए में कितना प्रॉफिट है, तो 2 लाख रुपए का जो भी हमारा प्रॉफिट है वो मैंने इधर निकाल दिया। देखो 2 लाख इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है, डिवाइड बाय इनवॉइस प्राइस की रेशियो इनटू प्रॉफिट की रेशियो, तो उसमें कितना प्रॉफिट मिला हुआ था 40,000, वो मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, लेकिन लेकिन बच्चों एक बहुत ही गंदी बात हुई है यहाँ पे। बहुत ही गंदी बात क्या हुई है कि भाई ये मेरा स्टॉक बच गया। अच्छा, जो स्टॉक मेरा क्लोजिंग स्टॉक होता है वो मेरे लिए बहुत बेकार बात है, मतलब उतना प्रॉफिट मैं नहीं कमा पाया। आप समझ रहे हो, कोई कोई भी फ्रूट वाला होता है, कोई भी फल सब्जी वाला होता है, तो वो हमेशा चाहता है कि उसकी सारा का सारा जो स्टॉक है वो बिक जाए, और जो लास्ट में स्टॉक नहीं बिकता वो बहुत दुख की बात होती है, क्योंकि उसने उतने पे प्रॉफिट नहीं कमा पाया। तो मैं क्या आपसे ये बोल सकता हूँ कि ये जो बैलेंस सीडी बचा, ये बहुत गंदी बात है कि इतना प्रॉफिट हम नहीं कमा पाए, इतना प्रॉफिट हम नहीं कमा पाए। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं अच्छी अच्छी बातें लिख रहा था कि ये देखो अगर ओपनिंग स्टॉक सारा बिक जाए तो इतना प्रॉफिट होगा, और जो हेड ऑफिस ने सारा सामान भेजा इतना प्रॉफिट होगा, लेकिन कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया जिसपे मैं इतना प्रॉफिट था बट वो मैं नहीं कमा पाया। तो सारी अच्छी बातें इधर लिख रहे हैं, सारी गंदी बातें इधर लिख रहे हैं, समझ आई। और जो बैलेंस बच गया, तो भी मैं ये उम्मीद कर रहा था 8 मेरा प्रॉफिट है, 40 प्रॉफिट है, 48 में से इतना नहीं कमा पाया, तो इसका मतलब एक्चुअली में मैंने कितना कमाया है 36,000। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। बात समझ आ रही है, क्लियर है बच्चों। तो दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट मैंने कमाया है, आप समझ रहे हो। इतना मेरा मेरा ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट था, इतना मेरा जो हेड ऑफिस ने सामान भेजा उसका प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट मैं नहीं कमा पाया, तो एक्चुअली में मैंने इतना प्रॉफिट ही कमाया है, एक्चुअली में मैंने इतना प्रॉफिट ही कमाया है। ठीक है, ये बात क्लियर है। एडजस्टमेंट अकाउंट हमने बना दिया। अब उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो एज इट इज यहां उतर जाता है। जैसे आपको पता है पी एंड एल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, पी एंड एल अकाउंट हम ऐसे बनाते हैं, प्रॉफिट इधर उतार देंगे और फिर जितने भी सारे एक्सपेंसेस हैं, क्वेश्चन में देखो आपको जो भी एक्सपेंस दिया हुआ है ये सारे एक्सपेंसेस गिवन है, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। ठीक है, क्योंकि मेरा नेट प्रॉफिट कब निकलेगा, जब मैं सारे खर्चों को माइनस कर दूंगा, राइट। 11th क्लास में आपने सबने पढ़ा हुआ है कि हम सारे खर्चों को, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, माइनस करते हैं तो जाके मेरा नेट प्रॉफिट आता है। तो ये मेरा एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस 3,000 हो गया, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 4,000 हो गया, ये क्वेश्चन में गिवन है, राइट। और डिस्काउंट हमने दिया 8,000, ठीक है। और बैड डेट्स हो गए 2,000, और डेप्रिसिएशन, ये भी हमारे सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं इधर लिख देंगे, और जो मेरा आंसर बचा दैट इज कॉल्ड माय नेट प्रॉफिट। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना है बच्चों, 14,000। ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आई या नहीं आई। अगर आपको समझ नहीं है, मेरा फोन नंबर नीचे चल रहा है, यू कैन कॉल मी, ठीक है। वैसे मैं केशव महाविद्यालय में पढ़ाता हूँ, बट अगर आप किसी और कॉलेज के स्टूडेंट हो, अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ आया, यू कैन कॉल मी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। चलो, हाँ जी। अब उसके बाद हमारा अगला कंसेप्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। अब इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। अच्छा, मैं एक बार वो क्वेश्चन आपको दोबारा दिखा देता हूँ, अगर आपको नोट करना हो तो आप मेरी वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा, ये देखो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करो और इसको नोट डाउन करो। ये हो गया, फिर ब्रांच डेटर अकाउंट ये है, ठीक है। फिर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ये है, ये सारी कैलकुलेशन अंदर भी लिखी हुई है ताकि आपको समझ आ जाए बार बार जो मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, मेरी कोई वीडियो स्किप मत करना, ठीक है। अगर मेरी कोई वीडियो स्किप होती जाएगी तो आपको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए स्टार्टिंग से ही देखना है, ठीक है। ब्रांच पी एंड एल अकाउंट डन है। चलो, अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जिसमें हम लॉसेस का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। जिसमें हम क्या करेंगे, वी विल ट्रीट लॉसेस, ओके। क्वेश्चन 17, पहले हम बात करें एबनॉर्मल लॉस की। क्वेश्चन 17 एक बार आप रीड कर लो, आपके पास पीडीएफ भी है, और जिनके पास पीडीएफ नहीं है, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी साथ साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, इफ यू डोंट हैव पीडीएफ विद यू, राइट। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच पी एंड एल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमारे पास गुड्स जो हेड ऑफिस भेज रहा है वो
25% प्रॉफिट जोड़ के भेज रहा है कॉस्ट में। ओपनिंग स्टॉक इतना है, सेल्स इतना है, गुड्स लॉस बाय फायर, ब्रांच एक्सपेंसेस, गुड लॉस बाय ब्रांच, सॉरी गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये सब इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो बेसिक कैलकुलेशन तो मैं सबसे पहले यही करता हूँ, आप सबको पता है कॉस्ट 100 है, लोड 25 है, तो लोडेड प्राइस कितना हो गया 125, क्योंकि ये रेशियो निकल के फिर मैं उसमें से लोड उतारता हूँ। क्या उतारता हूँ बच्चों? लोड उतारता हूँ। ठीक है, चलो अब हम क्या कर रहे हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले ब्रांच स्टॉक बताओ, ब्रांच स्टॉक का बैलेंस बीडी 2 लाख दिया हुआ है। सर ये क्वेश्चन में गिवन है ना, ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। ठीक है, हाँ सर ये क्वेश्चन में गिवन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। टू गुड्स एंड टू ब्रांच, है ना, तो स्टॉक बढ़ने का रीजन, स्टॉक बढ़ने का रीजन कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, और स्टॉक कम होने का रीजन कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, बढ़ने का बैलेंस बीडी था और हेड ऑफिस ने भेजा था कितने रुपए का, 5 लाख रुपए का। फिर स्टॉक कम हो गया, कम होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, कैश सेल्स हो गई, कितना 4,80,000 की कैश सेल्स हो गई, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या हुआ है, और ये दिया हुआ है लोड, लोड दिया हुआ, सॉरी एक मिनट, इस पे मैं दोबारा आता हूँ। देखो ये मेरा स्टॉक कम हो गया, कैश सेल्स मुझे दिया हुआ है। ठीक है, अब ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है किसी भी बच्चे को। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, मुझे एक बात बताओ, मेरा लॉस कितना हुआ है, आग कितने रुपए की लगी है, मतलब कितने रुपए का सामान जल गया, 12,000 रुपए। 12,000 रुपए को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 12,000 रुपए को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो एक होगा, अच्छा ये क्या है, एबनॉर्मल लॉस, ये क्या है, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, जो एबनॉर्मल लॉस है उसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक इधर लिखेंगे लोड और इधर लिखेंगे कॉस्ट। ठीक है, लोड और कॉस्ट। चलो एक सेकंड, जो एक फोन आ रहा है, आप एक बार क्वेश्चन को, हाँ जी बच्चों, तो हम कहाँ पे थे, हम ये बात कर रहे थे कि जो एबनॉर्मल लॉस आपका होगा, जो एबनॉर्मल लॉस होगा वो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, उसका लोड अलग कर दो, कॉस्ट अलग कर दो, लोड अलग कर दो, कॉस्ट अलग कर दो। जो लोड होगा, जो लोड होगा वो जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, इस बात को आपको याद रखना है। लोड कहाँ जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, और जो कॉस्ट है वो जाएगा ब्रांच पी एंड एल अकाउंट में। ठीक है, कॉस्ट कहाँ जाएगी, ब्रांच पी एंड एल अकाउंट में। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। आप मुझे बताओ इसका लोड उतार सकते हो, हाँ सर लोड उतार सकते हैं। तो मुझे बताओ लोड कितना आया, 2,400 रुपए, लोड कितना आया, 2,400 रुपए। ठीक है, किसका, 12,000 का। ठीक है, तो 12,000 का लोड कैसे निकालेंगे, 12,000 इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे 125 से और मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो लोड आ गया। और रिमेनिंग जो हो गया वो आपका हो गया 9600, जो कहाँ जाएगा, ब्रांच पी एंड एल अकाउंट में जाएगा। बोलो ये कहाँ जाएगा बच्चों, ब्रांच पी एंड एल में जाएगा। इस बात को ध्यान रखने हैं। ठीक है, कॉस्ट और लोड, लोड आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कॉस्ट आपका पी एंड एल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, बस ये एक फॉर्मेट है, ये एक फॉर्मूला है, इसको आपको माइंड में रखना है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब मैं इसको हटा रहा हूं,
तो सर स्टॉक मेरा कम हो गया, बेसिकली स्टॉक कितने का कम हुआ, 12,000 का, लेकिन मैंने उसको दो टुकड़ों में दिखाया। मैंने पहला कहां दिखाया, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखाया कि स्टॉक कम हो रहा है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, लोड वाला जो पोर्शन है और जो पीएनएल वाला पोर्शन, जो कॉस्ट वाला पोर्शन है पीएनएल में जाएगा। तो बेसिकली शो क्या हो रहा है कि स्टॉक कम हो रहा है, कितने से, 12,000 से, जिसको दो पार्ट में दिखा दिया, 2400 और 9600। तो बैलेंस कितना बचा, 2,08,000। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्या कह रहा था, मुझे एक बात बताओ, ये जो 2 लाख रुपए है, मैं मानता हूं ये सारा का सारा बिक गया, तो इसमें प्रॉफिट कितना है, तो 2 लाख का प्रॉफिट इधर लिख दो, कि मैंने मान लिया कि प्रॉफिट कमाया, अच्छी बात है, इधर लिख दिया। फिर जो हेड ऑफिस ने सामान भेजा था 5 लाख, तो उसका लोड भी हमने इधर उतार दिया, तो हमने मान लिया वो 5 लाख का सामान भी हमारा बिक गया, तो 1 लाख रुपए उस पे जो प्रॉफिट कमाना था मैंने कमा लिया। बट जो क्लोजिंग स्टॉक है जिसपे मैंने प्रॉफिट नहीं कमा पाया, उसके प्रॉफिट, वो गंदी बात हुई, प्रॉफिट नहीं कमा पाया, उसको इधर लिख दिया। ठीक है। और आपको पता है कि जो हमारा लोड आया था, लोड ऑफ एबनॉर्मल लॉस, उसको हमने इधर ट्रांसफर करना था, और उसकी क्रॉस एंट्री भी होगी, क्योंकि यहाँ पे अपने नाम से ही लिखा है, तो इधर होगा बाय टू ब्रांच स्टॉक। तो क्या लिखेंगे, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो हमने इधर लिख दिया 2400 रुपए, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जो हमारा बैलेंस बचता है वो हमारा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, दिस इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट। बात क्लियर है बच्चों, ठीक है। फिर आता है ब्रांच पी एंड एल अकाउंट। अब आपको पता है कि भैया ग्रॉस प्रॉफिट इधर उतार दिया, जो भी एक्सपेंस थे वो इधर लिख दिया, और लोड ब्रांच एडजस्टमेंट में गया था, तो कॉस्ट कहां जाना था, ब्रांच पी एंड एल में, तो कॉस्ट को ब्रांच पी एंड एल में ले गए। तो बाकी जो डिफरेंस बचा वो मेरा क्या बच गया, नेट प्रॉफिट। बाकी जो डिफरेंस बचा वो मेरा क्या बचा, नेट प्रॉफिट। तो आपको क्या समझना था कि लोड ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा, और जो कॉस्ट है वो ब्रांच पी एंड एल में जाएगी। ठीक है, ये दो बातें आपको समझनी है, और ये मैंने वर्किंग नोट बना रखे हैं, प्लीज यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है, तो आप ये अकाउंट लिख लो एक बार। ठीक है, प्लीज पॉज दी वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका ये अकाउंट, आप इसको पॉज करके नोट कर लो, उसके बाद ये है। ठीक है, ठीक है बच्चों, सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 17। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ये मैंने लिखा हुआ, आप इस नोट को लिख सकते हो, लोड ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस डेबिटेड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एंड कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस डेबिटेड टू ब्रांच पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, हम्म। उसके बाद बच्चों आएगा ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस। क्या आएगा, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, जो मतलब जैसे आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो वो एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है, रेगुलरली नहीं होता। नॉर्मल लॉस क्या होता है कि भाई ये तो होना ही होना होता है। ठीक है, तो अगर जैसे स्पॉइलेज वगैरह हो गई, तो आप ये देखो, आपका जो क्वेश्चन नंबर जो पहले वाला था, सेम क्वेश्चन है, अब उसमें ये बोला गया है कि आपका नॉर्मल लॉस हुआ है। ठीक है, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जो नॉर्मल लॉस होगा, पूरा का पूरा अमाउंट, उसका लोड और उसकी कॉस्ट अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, उसका पूरा का पूरा अमाउंट आपका कहां जाता है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जाता है। बस इस बात को ध्यान रखना है। अगर नॉर्मल लॉस होगा तो पूरा का पूरा अमाउंट, इनवॉइस प्राइस, उसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, वो सब कहां जाएगा, वो जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, दैट इज 12,000। बात समझ आई, बस ये डिफरेंस है। अगर ये नॉर्मल होता तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता, लोड ब्रांच एडजस्टमेंट में बेचता, कॉस्ट ब्रांच पीएनएल में बेचता, बट क्योंकि नॉर्मल लॉस है तो सारा का सारा हम उसको ब्रांच एडजस्टमेंट में ही भेजेंगे, पीएनएल में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो बस उसके बाद तो ये सेम क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हो। देखो ये इधर आ गया, ठीक है, यही सेम सारी चीजें हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट में आएगा तो सारा का सारा एडजस्टमेंट में आया, वहां पे एडजस्टमेंट में केवल दूसरा वाला आया था। ठीक है, क्लियर है। हेलो मनोज जी, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं
2 मिनट में करता हूँ आपको, है 10 मिनट में करता हूँ। हाँ जी, बोलो बात क्लियर है, बोलो बात क्लियर है ये, ठीक है। उसके बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट इधर डाला, एक्सपेंसेस इधर डाले, क्योंकि इधर कॉस्ट तो आनी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस का सब कुछ कहाँ गया, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, तो ये मेरा इधर आंसर आ गया, ठीक है। चलो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों आप खुद ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद आप मेरी वीडियो देखना, तो ये 19 20 ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कराएंगे। बाकी ये 2 क्वेश्चन करके आपका ब्रांच स्टॉक एंड डेटर सिस्टम क्लियर हो जाता है। बाकी आई मेक श्योर कि मैं सारे क्वेश्चन आपको अपनी वीडियोस में डालूं, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करो, तब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जो क्वेश्चन है वो कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट आता है बच्चों आप मेरे से पूछ सकते हो। माय नेम इज कुणाल कुमार फ्रॉम केशव महाविद्यालय। थैंक यू सो मच, बाय।